आपको ये प्रोसेस कब करनी है? 1. जब आप किसी अभी से भी ज़्यादा अच्छे मूड में बाजी मारना चाहे। 2. जब आप किसी चीज़ में या रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहे। 3. जब आप डेलिब्रेटली अभी के गुड फीलिंग सेट पॉइंट को मेंटेन रखना चाहे। 4. जब आप मौजूदा या अभी के अच्छे एहसास को बनाए रखना चाहते हो या उसमें और इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो। 5. जब आप डेलिब्रेटली किसी ऐसी चीज़ पर फोकस रखना चाहते हो जो आपके सेट पॉइंट के लिए बेनिफिशियल हो। 6. जब आप ड्राइव कर रहे होते हो, चल रहे होते हो, लाइन की क्यू में खड़े हो और तब आप जब कुछ प्रोडक्टिव क्रिएट करना चाहते हो तब। 7. जब आप अपने सामने कुछ ऐसा देखें जिससे आपको नेगेटिव फीलिंग्स की सिचुएशन में ले जाने की अपॉर्चुनिटी लगती हो और आप अपने वाइब्रेशन को कंट्रोल करना चाहते हो। 8. जब आपके थॉट्स या आप जिनके साथ हो उसके वर्ड्स जब नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगे और आप अपने गोल के विषय की डायरेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हो। 9. जब आप जानते हो कि आप नेगेटिव इमोशंस को अनुभव कर रहे हैं और आप जो फील कर रहे हो उस अनुभूति को बदलना चाहते हो। तो जब आपका सेट पॉइंट जॉय, नॉलेज, एम्पावरमेंट, फ्रीडम, लव, एप्रिसिएशन और आशावाद यानी कि ऑप्टिमिज्म के बीच का होगा तो ये रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन आपके लिए तब सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। तो मान लीजिए कि आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन फील कर रहे हैं तो ये चार्ट के मुताबिक एक्सपेक्टेशन 4th प्लेस पे है जो कि प्लेस 1 और प्लेस 5 के बीच में आता है जो आपके मौजूदा इमोशंस सेट पॉइंट के लिए एप्रिसिएशन के रैम्पेज के लिए सजेस्ट करता है। ये प्रोसेस अभी के लिए आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल साबित होगी। रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन का ये खेल कभी भी और कहीं भी खेला जा सकता है क्योंकि इस खेल को बड़ी आसानी से सिर्फ अपने मन को खुशनुमा विचारों की ओर मोड़ कर खेला जा सकता है। अगर आप अपने थॉट्स को पेपर पर लिखते हैं तो इससे ये प्रोसेस और बेहतर हो जाएगी, लेकिन पेपर पर लिखना नेसेसरी नहीं है। इसकी शुरुआत अपने आसपास मौजूदा एनवायरनमेंट देख के और अपनी कोई पसंदीदा चीज़ पर नोटिस करके उस खुश करने वाली चीज़ से करें। इस खुशनुमा वस्तु पर अपना ध्यान ये सोचते हुए फोकस करें कि वो कितनी शानदार, खूबसूरत और उपयोगी है और जब आप इस पर लंबे समय तक फोकस रहेंगे तो इसके प्रति आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स बढ़ती जाएगी। अब आप अपनी इम्प्रूव हुई फीलिंग्स पर ध्यान करें। अब आप जो अभी फील कर रहे हैं उसके लिए अप्रिशिएटिव बने और तब जब एक बार आपकी अच्छी फीलिंग्स क्लियर रूप से स्ट्रांग हो गई तब जब आप फिर से इसे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मोमेंट में तो अब अपने आसपास के एनवायरनमेंट में एक और सुखद चीज़ को चुने, पॉजिटिव अटेंशन देके। आप में जो आसानी से अप्रिशिएटिव पैदा कर सके ऐसी चीज़ों को चूज़ करें। ये प्रोसेस किसी ट्रबल को खोजने और इसको ठीक करने के बारे में नहीं है, ये हाई वाइब्रेशन की प्रैक्टिस में रहने की प्रोसेस है। आप अपने को अच्छी लगने वाली चीज़ों पर जितना लंबे समय तक ध्यान देंगे आपके लिए अच्छा फील होने वाली इस वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बनाए रखना उतना ही ईजी रहेगा और जितना ज़्यादा आप इस गुड फीलिंग फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रख सकेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको उतना ही ज़्यादा अन्य ऐसे विचार, एक्सपीरियंसेस, पीपल और चीज़ें ला के देगा जो आपके अभी के प्रैक्टिस वाइब्रेशन जैसा होगा। क्योंकि दिन की शुरुआत करने के साथ ही एप्रिसिएशन के लिए चीज़ें खोजना आपका प्राइमरी इंटेंशन होगा इसमें। इस तरह आप लेस रेजिस्टेंस वाले वाइब्रेशन की प्रैक्टिस करते हैं और आप अपनी सोर्स एनर्जी के साथ अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग रखते हैं। क्योंकि एप्रिसिएशन की वाइब्रेशन आपके फिजिकल और नॉन फिजिकल के बीच का सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये प्रोसेस आपको उस पोजीशन में ले जाएगी जिसमें आप अपने इनर बीइंग से क्लियर रूप से गाइडेंस हासिल कर सकेंगे। आप एप्रिसिएशन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में रेजिस्टेंस उतना ही कम होता जाएगा और रेजिस्टेंस जितना कम होगा आपकी लाइफ उतनी ही बेटर होगी। इसके अलावा आप इससे हाई वाइब्रेशन की फीलिंग से भी परिचित होंगे। आपको एप्रिसिएशन के लिए जितनी ज़्यादा वस्तुएं मिलती रहेगी ये उतना ही बेहतर फील होगा। ये जितना बेहतर फील होगा आप उसे उतना ही ज़्यादा करना चाहोगे। आप इसे जितना ज़्यादा करोगे ये उतना ही बेहतर फील होगा। जितना बेहतर ये फील होगा आप इसे उतना ही ज़्यादा करना चाहोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन पॉजिटिव विचारों और फीलिंग्स के पावरफुल मोमेंटम में तब तक असिस्ट करेगा जब तक आप थोड़े से ही समय और एफर्ट द्वारा आपका हृदय यानी कि हार्ट आप जो वाकई में हो उसके साथ आनंदपूर्ण अलाइनमेंट में चूमने नहीं लगता। और ये वंडरफुल फीलिंग वाइब्रेशन में जहाँ रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है तो अब आप अलाउइंग की स्टेट में आ जाओगे। आप उस वाइब्रेशनल स्टेट में होंगे जहाँ आप जिन चीज़ों की इच्छा रखते हैं वो सहज ही आपके अनुभव की ओर फ्लो होगी और वो भी बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा।
अगर ये खेल के स्टार्टिंग से ही आपके वाइब्रेशन इन हाई वाइब्रेशन से इनफ क्लोज होंगे तो आप इजीली और क्विकली ही बेटर फीलिंग प्लेस में बढ़ता हुआ पाएंगे। तो अब रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन तब तक कंटिन्यू रखें जब तक कि आपके पास समय हो और जब तक आपको ये अच्छा महसूस होता रहे। अगर आप ये खेल खेल रहे हो और आपको अच्छा महसूस नहीं होता और अगर एक के बाद एक सुखद विचारों के फोकस रहने के बाद भी ये अच्छा फील नहीं होता या तो ये प्रोसेस आपको अनोइंग फील होने लगती है तो इस प्रोसेस को रोक दे वहाँ पे। रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन में आप एक्चुअली में अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को अपने अनुभव में आने देने के लिए जो कुछ भी मांगा है उसको अलाउ होने देने के लिए सेट करते हैं। अब अपने डेली एक्सपीरियंसेस में आप कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और सोर्स विदाउट एनी एक्सेप्शन उसका आंसर देता है और अब आप इस एप्रिसिएशन के रैम्पेज में अब आप रिसीविंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हो। अब आप क्रिएशन की प्रोसेस के लास्ट स्टेप में आ गए हैं जब आप इसे अंदर आने देते हो तब। तो सबसे पहले ये एक गुड आइडिया रहेगा कि अगर आप डेलिबरेटली 10 से 15 मिनट अलग रख सके इस प्रोसेस को करने के लिए तो। और अब जबकि आपने डेलिबरेटली उस वाइब्रेशन को अचीव कर लिया है और उस वाइब्रेशन को मेंटेन करने वाले बेनिफिट्स का आनंद लेने लगे हो तो अब आप खुद को हर दिन के दौरान कई बार यहाँ और वहाँ ये करते हुए पाएंगे, चाहे वो कुछ सेकंड्स के लिए भी क्यों ना हो। ये आप डिफरेंट सिचुएशन की वैरायटी में करते पाओगे अपने आप को, क्योंकि अब ये आपको बेहद ही सुखद लगने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पोस्ट ऑफिस की लाइन में खड़े हैं तो आपको सोचना है कि ये बिल्डिंग कितनी अच्छी है। फिर आप ये सोच सकते हो कि इट्स ग्रेट कि ये कितना क्लीन रख रहे हैं। फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि ये पोस्ट ऑफिस के वर्कर की फ्रेंडलीनेस मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि मुझे उस क्यू में खड़ी हुई वो मदर उसके बच्चे के साथ जो बिहेव कर रही है वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि मेरा ये दिन वाकई में बहुत अच्छा जा रहा है। फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि चाहे अभी बारिश क्यों ना हो रही हो पर मैं यहाँ बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि मेरा ये नया स्कूटर बहुत ही रिलायबल है। फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं मेरी जॉब के लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। तो इस तरह आप कोई भी सब्जेक्ट में अपना फोकस ले जाकर एप्रिसिएशन को फील करने के रीज़न पर फोकस करें। एक बार जब आप एप्रिसिएशन के लिए चीज़ें खोजने की ओर देखना स्टार्ट कर दोगे तो आप देखेंगे कि आपका दिन ऐसी चीज़ों से भर गया है और आपके विचार और एप्रिसिएशन का एहसास आप में से नेचुरली ही फ्लो होने लगेगा अब। और अक्सर किसी व्यक्ति या चीज़ के प्रति एप्रिसिएशन की जेन्युइन फीलिंग्स के बीच रोमांच से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सेंसेशन आपके अपने सोर्स के साथ अलाइनमेंट का कंफर्मेशन है। जब भी आप किसी चीज़ को एप्रिसिएशन करते हैं, जब भी आप किसी चीज़ को एप्रिसिएट करते हैं, जब भी आप किसी चीज़ के बारे में अच्छा फील करते हैं, तब आप यूनिवर्स से कह रहे हो कि प्लीज़ ऐसा ही थोड़ा और दो। आपको इस इंटेंशन से जुड़ी और कोई बात कहने की ज़रूरत नहीं होती। फिर अगर आप मोस्टली एप्रिसिएशन के स्टेट में रहेंगे तो आप अच्छी चीज़ें खुद ब खुद आपकी लाइफ में फ्लो होने लगेगी। हमें हमेशा लोग पूछते हैं कि क्या लव शब्द एप्रिसिएशन से बेटर शब्द नहीं है, और हम कहते हैं कि लव और एप्रिसिएशन दोनों सेम वाइब्रेशन पे ही है। कई लोग ग्रैटिट्यूड शब्द का यूज़ करते हैं या थैंकफुलनेस की फीलिंग जाहिर करते हैं, पर ये सारे शब्द वेल बीइंग को ही डिस्क्राइब करते हैं। एप्रिसिएशन की डिज़ायर फर्स्ट स्टेप है और जब आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें मिल जाएगी जिनके लिए आप थैंकफुल कहना चाहोगे तो ये क्विकली ही मोमेंटम पकड़ लेगा। और क्योंकि आप एप्रिसिएट को फील करना चाहते हो तो आप और कुछ चीज़ें एप्रिसिएट करने के लिए अट्रैक्ट कर लेंगे और फिर आप उस एक और चीज़ को एप्रिसिएट करते हैं तो आप कुछ एक और चीज़ को एप्रिसिएट करने के लिए अट्रैक्ट हो जाओगे और तब समय के साथ ही आपको एप्रिसिएशन का रैम्पेज अनुभव होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है आपको नाखुश लोग दिखाई दे सकते हैं जो चिड़चिड़े, निराश या कष्ट में होते हैं, और जब वे अपनी नेगेटिव इमोशंस को आपकी ओर फ्लो करते हैं तो आपके लिए उनको एप्रिसिएट करना हार्ड हो जाता है और तब आप खुद को दोषी मानते हैं कि आप इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो नेगेटिव फीलिंग्स फ्लो कर रहे हैं आप पे, उसके बावजूद भी आप उनको एप्रिशिएट नहीं कर पाते। वैसे यहाँ हम आपको ऐसी एडवाइस कभी नहीं देंगे कि आप किसी ऐसी चीज़ को देखें जो आपको पसंद नहीं है और उसके प्रति आप अच्छा भी फील करें, बल्कि ऐसी चीज़ों को ढूंढें जिनके मिलने पर वो आपके अच्छा महसूस करने का कारण बन सके और तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसी और चीज़ें आप तक ला देगा।
आप अभी भी एप्रिसिएशन के लिए चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं, तो आपका अपने खुद के वाइब्रेशन जो आप ऑफर कर रहे होते हो और खुद के पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन पर कंट्रोल होता है। लेकिन जब आप दूसरे आपके बारे में कैसा फील करते हैं इस पर रिस्पॉन्स देते हैं तो इस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। जबकि आप वे आपके प्रति कैसा फील करते हैं की जगह आप अपने बारे में कैसा फील करते हैं में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं तो आपका खुद पर कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि आप नहीं जानते कि आज कौन उनके कुत्ते को कुचल के चला गया है, या उनका डिवोर्स हो गया है, या उनके बैंक अकाउंट में से किसी ने चोरी से पैसे निकाल लिए हैं। इसलिए आप नहीं समझ सकते कि वे आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं और इसीलिए आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपके अच्छा महसूस करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है और आपने डिसाइड कर लिया कि आप आज कॉन्शियसली ऐसा कुछ खोजोगे जिनको आप अप्रिशिएट कर सको, तो अब आपका ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन एप्रिसिएशन की फीलिंग्स में बदल जाएगा। एक ही चीज़ अफेक्ट करती है कि आप में एनर्जी किस तरह फ्लो हो रही है, क्योंकि आपको लगता है कि ये चांस, लक, कोइंसिडेंस की बात है। जब कभी आप न्यूज़ में देखते हैं कि आपके पड़ोस में ही एक मर्डरर खुलेआम अपनी कार में ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहा है, तो आप ही अपने को इनसिक्योर फील करने लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी खुशी या आपका वेल बीइंग उनके बिहेवियर पर डिपेंडेंट है। लेकिन आपका वेल बीइंग उनके बिहेवियर पर डिपेंडेंट नहीं है और आप उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते, बल्कि आप तो अभी ये भी नहीं जानते कि वो अभी कहाँ पर है। फिर आप सोचते रहते हैं कि आपके पास इतने पुलिस वर्कर भी नहीं है। फिर आपकी इनसिक्योरिटी और तेजी से बढ़ने लगती है। हम आपको नॉन फिजिकल एनर्जी के साथ आपके रिलेशनशिप के इम्पोर्टेंस का एहसास करवाना चाहते हैं, और एप्रिसिएशन सबसे इजी और फास्टेस्ट तरीका है। जब नॉन फिजिकल एनर्जी के साथ कांटेक्ट करने की आपकी इच्छा पर्याप्त हो जाती है, तो आपको हर घंटे अपने एप्रिसिएशन को फ्लो करने के सैकड़ों तरीके मिल सकते हैं। आपको ये याद रखना होगा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा व्यक्ति इसे अपनी ओर फ्लो होने देता है या नहीं, क्योंकि आप इससे इनसिक्योर हो जाएंगे और आप इनसिक्योर भी हैं और एप्रिसिएशन का काम एक साथ दोनों नहीं कर सकते। और जब आप एप्रिसिएशन पर कंसंट्रेट करते हैं तो एप्रिसिएशन ही वापस आती है। तो दिन बढ़ने के साथ ही आप जब ऐसी चीज़ों के प्रति अवेयर हो जाते हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो अब आपको क्या चाहिए उसके बारे में आपका फोकस क्लियर हो जाता है। और जब क्योंकि आप एप्रिसिएशन के रैम्पेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी अवेयरनेस को आसानी से रीफोकस कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। अब आप उसके डायरेक्ट क्रिएटर हैं जिसके लिए आप यहाँ पे आए थे। लाइफ का मीनिंग कल या टुमारो नहीं है, ये अभी के लिए है। लाइफ इस पर डिपेंडेंट है कि फिलहाल आप एनर्जी को किस तरह मोल कर रहे हैं।